हेलो ट्रेडर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिस्कस ऑफ ट्रेडिंग। तो आज की हमारी जो बेसिक टू एडवांस लेवल के कोर्स की सीरीज़ चली हुई है, तो उसका जो टॉपिक है वो है बुलिश कैंडल। ठीक है, पहले इसमें हम कैंडल की साइकोलॉजी और दो बुलिश कैंडल पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो उसकी वीडियो अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज की हमारी वीडियो रहेगी बुलिश मारुबुजू कैंडल और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बारे में। ठीक है, उसकी साइकोलॉजी बताएंगे, क्या उसके लॉजिक होता है बनने का, क्या बायर और सेलर का साइकोलॉजी होती है इसके बीच में। तो चलिए देखते हैं। हमारी पहली कैंडल है जो वो है हमारी बुलिश मारुबुजू कैंडल। ठीक है, तो बुलिश मारुबुजू कैंडल में क्या होता है, ये हमारी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा जो ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस है हमारा। कैंडल यहाँ से ओपन होती है और यहाँ क्लोज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ये पूरी जो कैंडल है, यहाँ से बायर का डोमिनेशन हुआ और मार्केट ऊपर गया और यहाँ तक पूरे कैंडल में बायर का डोमिनेशन रहा और सेलर इसमें कहीं पे भी एक्टिवेट देखने को नहीं मिले। तो इससे पता लगता है जिस लेवल से कैंडल उठी है, ओपन हुई है, तो वहाँ से मार्केट में बायर का डोमिनेशन अच्छा खासा देखने को हमें मिल रहा है। तो ये कैंडल हमारी अच्छी खासी जब काम करती है, जैसे मार्केट में सेलिंग आई हुई होती है कंटिन्यू, ठीक है, और कहीं ये प्रीवियस स्पॉट पे ये कैंडल बनती है। ठीक है, हमारा कोई प्रीवियस स्पॉट यहाँ होगा या कहीं भी होगा, तो वहाँ पे ये कैंडल बनती है। तो क्या होता है, ये कैंडल बनने के बाद जितने भी ये सेलर होते हैं, कंटिन्यू सेलिंग आई रहती है, बट ये कैंडल जब बनती है तो उसमें सेलर थोड़े घबरा जाते हैं कि अभी इतनी अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी है, बायर का डोमिनेशन हो चुका है मार्केट में, तो कुछ तो अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं और कुछ अपनी पोजीशन एग्जिट करने लग जाते हैं। और यहाँ पे नए बायर, और जैसे ही ये जो सेलर हैं ये पोजीशन एग्जिट करेंगे तो वो बायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से जैसे ही इसकी हाई को ब्रेक करती है, हमें अपना ट्रेड प्लान करना होता है। और इसके कैंडल के हाफ, अगर ज़्यादा लंबी कैंडल है, कैंडल के हाफ का ऐसा लगता है। अगर छोटी कैंडल है तो आप यहाँ कहीं का एसएल लगा सकते हैं, कैंडल लो का एसएल। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 1:2 का मिनिमम टारगेट हम लेके चलते हैं। ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 1:2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं एक बार इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये चार्ट जो हमारा प्रीवियस डे का जो चार्ट है कैंडल का, ये इस पे आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक बुलिश मारुबुजू कैंडल है। बिल्कुल एग्जैक्ट कैंडल नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, प्रैक्टिस करनी होगी, चार्ट पे जाके बैक टेस्टिंग करनी होगी, उसके बाद ही आपको पता लगेगा। ये देखो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, बुलिश मारुबुजू, इसके लो का एसएल होता है, यहाँ हमारी एंट्री होती है, 1:2 का टारगेट हमारा ईजिली हमें मिल जाता। ठीक है, और देखते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बुलिश मारुबुजू कैंडल बनने के बाद इसके लो, कैंडल के लो का एसएल होता है आपका, और 1:2 टारगेट इसमें भी हमारा इजीली मिल जाता। ये यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, ये इसके बाद में भी अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। ये हमारी है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब भी मार्केट सेलिंग में होती है, ठीक है, ट्रेंड हमारा डाउन होता है और ये रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल बनने के बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडल होती है, ठीक है, वो इस रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ कर जाती है। ठीक है, इस कैंडल का जो हाई है, हाई और ये लो, ठीक है, जो हमारी ये कैंडल बनती है इसके लो हाई के बीच में रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कैंडल जब ये जहाँ पे भी बनती है, जैसे ये मार्केट में सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद ये स्पॉट पे ये कैंडल की फॉर्मेशन हुई, जैसे ये सेलिंग कैंडल बनी। इसके बाद में क्या था कि कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में आ रही थी, तो कुछ ने अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं लोग, ठीक है, और कुछ यहाँ पे प्रीवियस स्पॉट को देख के मार्केट में प्रीवियस स्पॉट पे बने तब ये अच्छा वर्क करती है। ठीक है, तो प्रीवियस स्पॉट को देख के कुछ नए बायर एक्टिवेट होते हैं और जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वो भी बाइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी बायर बन जाते हैं। ठीक है, तब ये इतनी अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनती है और इस कैंडल को इनगल्फ कर लेती है पूरी को। ये देख सकते हो आप, इस कैंडल का हाई लो इसके अंदर अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो ये कैंडल बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी भी नहीं हो सकती, छोटी ऐसे होके ये पूरी बड़ी भी हो सकती है, थोड़ा आसपास, मतलब इसके लो और हाई के जो नेक्स्ट हमारी ग्रीन कैंडल है इसके अंदर अंदर रहनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद अभी क्या प्लान रहेगा हमारा, जैसे ही इस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है मार्केट, तो हमारा ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा जो 1:2 का हमारा टारगेट मिनिमम रहेगा। अगर वही बात है, अगर कहीं भी आप ट्रेड लेते हो और उस कैंडल का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा होता है तो उसके हाफ से हल्का सा नीचे या हाफ पर आप ऐसा लगा सकते हो। अगर कैंडल का साइज़ छोटा है तो आप इसके लो का ऐसा लगा सकते हो, ठीक है। और दूसरे ये अगर कैंडल जैसे मार्केट कंटिन्यू बाइंग में जा रही है, ठीक है, और एक हल्का सा डिप आया, डिप आने के बाद यहाँ पे सेलिंग कैंडल बनी और दोबारा यहाँ पे मार्केट में एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई, तो भी हमारा ये ट्रेंड कंटिन्यूशन का पैटर्न ही रहेगा। यहाँ पे भी आप दोबारा अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। 1:2 का मिनिमम हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एक बार इसके एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद में जो हमारा PDF है उसमें आपकी इसकी डेफिनेशन वगैरह को अच्छे से बता रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार 2-3 इसके एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट पे चल के। ये हमारे जो प्रीवियस डे की मार्केट है 1-2 दिन पहले की, उसी का चार्ट है। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है बट ये देखिए इसका जो कैंडल का लो है, ये कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई, तो प्रीवियस जो कैंडल है इसकी ये रेड कैंडल है, तो इसके हाई लो के अंदर ये कैंडल क्लोज हो रखी है, इस कैंडल ने पूरा इसको इनगल्फ कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट में देखो यहाँ का लो का एसएल रहता है और हमें अच्छा खासा 1:2 2-3 कैंडल में ही टारगेट हमारा हिट हो जाता है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इसका लो हाई दोनों सेम, इसके दोनों को लो सेम है, हाई सेम है, बट ये इनगल्फ कर रही है इस कैंडल को, ठीक है। तो ये भी हमारा अच्छा खासा टारगेट हमें 1:2 आराम से ईजिली हमारा मिल गया। और देखते हैं यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे भी देख सकते हो जो ये कैंडल है और इसका हाई लो ये है, उसके बाद अच्छी खासी हमें बाइंग देखने को मिली है। तो ये आपके मैंने एग्जांपल बता दिए। अभी एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं दोनों कैंडल की PDF के थ्रू, ठीक है। तो ये आपकी जो डेफिनेशन है बुलिश मारुबुजू कैंडल की, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें भी यही बताया गया है जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है, कि बुलिश कंटिन्यूशन या बुलिश रिवर्सल कैंडल कह सकते हैं, जो एक सिंगल कैंडल होता है, ठीक है। कैंडल का ओपन प्राइस और लो प्राइस समान होता है, ठीक है। क्लोजिंग का प्राइस और हाई प्राइस भी समान होता है, कोई इसमें वीक नहीं होती, हल्की फुल्की होती है। बुलिश मारुबुजू कैंडल में कोई वीक नहीं होती, यह सिर्फ एक लंबी कैंडल होती है, ठीक है। यह कैंडल अगर मार्केट के अप ट्रेंड में बनती है तो संभावना रहती है कि मार्केट तेज़ी से बरकरार रहेगी। अगर यह कैंडल मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनती है तो मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अभी ये इसका जो एग्जांपल दिया गया है कि मार्केट कैसे क्या जो कैंडल है वो देखते हैं। ये अभी मैंने अभी चार्ट पे आपको दिखा रखी थी, ये दोनों सेम है। इसमें बताया गया है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद ये कहीं सपोर्ट लेवल पे फॉर्मेशन हुई है इसकी, ये सपोर्ट लेवल था। यहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी हमें बाइंग देखने को मिली है, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी कैंडल के हाई पे और कैंडल के लो का हमारा ऐसा रहेगा ट्रेंड अप, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मारुबुजू कैंडल बनने के बाद जब अगला कैंडल मारुबुजू कैंडल के हाई को क्रॉस करता है तब हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। ये हाई क्रॉस किया, यहाँ पे एंट्री का दिखा रखा है, ठीक है। मारुबुजू कैंडल के लो प्राइस पर स्टॉप लॉस लगाना होता है, ये लो प्राइस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर ये कैंडल ज़्यादा लंबी होती है तो आप इसके एसएल हाफ का एसएल भी लगा सकते हो, ठीक है। अभी और देखते हैं, इसमें ये बताया गया है बुलिश मारुबुजू के आधार पर ट्रेड करने का ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं, ठीक है। ये यहाँ पे किसी स्पोर्ट जोन पे फॉर्म हुआ और उसके बाद में अच्छी खासी रैली देखने को मिली। अगर कहीं बीच में भी हमें कोई डिप आता है और वहाँ पे कोई बुलिश मारुबुजू कैंडल मिलता है, उसके बाद भी हमें बुलिश जो पैटर्न है हमारा कंटिन्यू बुलिश ट्रेड रहने का संभावना होती है। इसमें यही बताया गया है, ये हमारी बुलिश कैंडल का विक ऊपर और नीचे की साइड एकदम छोटी या ना के बराबर होता है। विक बॉडी के 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो हमारी बॉडी है इसके 5% तक ही हमारी विक रहनी चाहिए, हल्की फुल्की, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये है। उसके बाद में इसके थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। रिस्क ट्रेडिंग करते समय रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। ट्रेडिंग में अपने रिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है
आप देख सकते हो मारुबुजू कैंडल बनने के बाद जब अगला कैंडल मारुबुजू कैंडल की हाई को क्रॉस करता तब हमें एंट्री लेनी, ये ऊपर बताया गया था। किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में काम करते समय हमको एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो सेट करना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ रूल फॉलो करना चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा 1:2 से कम नहीं रहना चाहिए। अगर 1:2 आप 5 रखते हो तो उसमें क्या है कि उतनी आपकी ब्रोकरेज कट जाएगी, तो आप ब्रेक इवन पे ही रहोगे। ठीक है, ये एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद ये यहाँ से डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल था, यहाँ से मार्केट में बुलिश मारुबुजू कैंडल बनी, यहाँ से अच्छी खासी हमें बाइंग देखने को मिली। यहाँ पे दोबारा ट्रेंड अप ट्रेंड था। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है ये बनने के बाद, तो यहाँ पे ये डिप आया, डिप में ये दोबारा बुलिश मारुबुजू कैंडल बनी, तो हमारा जो अप ट्रेंड था वो कंटिन्यू हुआ। वापस यहाँ पे डिप के बाद एक मारुबुजू कैंडल भी दोबारा अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिली। तो ये है कि ट्रेंड अगर बियरिश ट्रेंड है तो इसको रिवर्स करने में भी मदद करता है। अगर कहीं बीच में भी अप ट्रेंड में बनती है तो भी हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये दोबारा एक और बताया गया है इसमें। ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुई, ये देखो एंट्री स्टॉप लॉस और अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला। ये यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूशन का भी दिखाया गया है। ये बुलिश इनगल्फिंग का देख सकते हो आप एक बार। यह बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो 2 कैंडल से मिलकर बनता है। इस पैटर्न में हमें लंबा बियरिश कैंडल बनता है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनता है जो रेड बियरिश कैंडल के नीचे से ऊपर तक ढक लेता है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मार्केट के डाउन ट्रेंड में सपोर्ट लेवल के पास बनता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। पैटर्न के बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है कि मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। तो ये इसमें जो मैंने अभी बनाया था वो दिखा रखा है। इसमें कैंडल का हाई लो, ये ओपन, ये प्राइस, ये दोनों इस कैंडल के हाई लो के अंदर अंदर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। ये हमारा जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद ये कहीं सपोर्ट लेवल होगा, वहाँ से मार्केट में ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और ये हमारी यहाँ पे जब हाई को ब्रेक करता है तो एंट्री बनेगी, ये हमारा एसएल रहेगा और हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। इसमें बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद जब अगला कैंडल पैटर्न के हाई को क्रॉस करता है तभी एंट्री लेनी होती है। अभी ये मैंने आपको समझाया है, आप देख सकते हो एक बार। ठीक है, ये पहले जो कैंडल था उसमें ये दोनों ये सेम रहेगा, आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे भी ये देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। यहाँ पे ये वही है कि सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए। इसमें कैंडल के बारे में जो डेफिनेशन वो समझाई गई है विद एग्जांपल। ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशियो बताया गया है। ये यहाँ पे इसमें एग्जांपल है, देख सकते हो। इस सपोर्ट जोन पे बना, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड रिवर्सल, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू। अब यहाँ कहीं बनेगा तो वो हमारा बुलिश कंटिन्यू पैटर्न होगा। यहाँ पे भी देख सकते हो आप। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना।